हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी 52 जिलों की सीरीज चल रही है, जिसमें कि ये हमारा ग्वालियर संभाग का अशोकनगर जिला है। ठीक है ना, ये 5वें नंबर का जिला है। इसके आगे हम सारे जिलों को देखेंगे और ये सभी जिले 52 जिले आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। जाकर आप प्ले लिस्ट में देखिए, नाम सर्च करिए फ्रेंड्स। ठीक है ना, और ये बहुत ही परीक्षा उपयोगी मैटर है। ठीक है, वनडे एग्जाम के हिसाब से और नए संशोधन के साथ है। सभी जिलों को देखेंगे। तो आज का जिला हमारा अशोकनगर है। चलिए आगे चर्चा करते हैं अशोकनगर का बिना टाइम वेस्ट हुए। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसके बात करेंगे इसका थोड़ा भौगोलिक परिदृश्य अशोकनगर। ठीक है ना, इसके गठन के बारे में अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि अशोकनगर ग्वालियर संभाग का 5वें नंबर का जिला है। ठीक है ना, अशोकनगर 5वें नंबर का जिला है। यह मुख्य रूप से देखा जाए उत्तर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और अगर भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये पूरा की पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र है। ये पहले मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता था, लेकिन जब जो गुना जिले से अलग हुआ है तो अब जब बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और गुना जिले से जब ये अलग हुआ है तो यहाँ पे याद रखोगे आप कि अशोकनगर का जो गठन किया गया, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि गुना जिले से किया गया है। ठीक है, और कब किया गया है तो 15 अगस्त 2003 को किया गया है। क्वेश्चन बनता है कि अशोकनगर का गठन किस जिले से किया गया है? गुना जिले से 2003 में। अब इसकी जरा दिशाओं की बात कर लेते हैं कि देखिए अशोकनगर के जो पूरब की अगर बात करें तो पूरब में याद रखोगे यहाँ पे ललितपुर जो कि यूपी में है, तो कहेंगे कि हम यूपी की सीमा लगती है पूरब में। पश्चिम में हमारे गुना जिले से इसकी सीमा लगती है। ठीक है ना, इस गुना जिले से लगती है। उत्तर में ये संपूर्ण शिवपुरी को छूता है और दक्षिण में देखें ना तो हमारा ये विदिशा जिले को छूता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सारा की सारा किससे लगता है? इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से देखने को हमारे मिलते हैं अशोकनगर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखोगे। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुना अशोकनगर की सीमा किन से लगती है। अब अशोकनगर का अशोक नाम किस कारण से पड़ा? तो याद रखोगे राजा अशोक के कारण पड़ा था। ठीक है ना, क्योंकि ये सारा की सारा जो क्षेत्र था अवंती क्षेत्र का था और अवंती में अशोक क्या रहा है? राजपाल रहा है। तो अशोक के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? अशोक नगर पड़ा। तो आप याद रखोगे इसको। चलिए, तो ये हो गया हमारा यहाँ का परिदृश्य सामान्य। अब इसके बारे में कुछ इसकी तहसीलों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न हमारे बनते हैं। जैसे कि इसकी तहसीलें आपको मैंने देखी पूरी इंक्लूड कर दी है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कई बार चंदेरी के बारे में पूछ लिया जाता है, ईशागढ़ के बारे में पूछ लिया जाता है। इनके बारे में हम सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अभी अशोकनगर, शाडौरा, मुंगावली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, पिपरई और नई सराय, ये सारी की सारी तहसीलें किसकी हैं? हमारी अशोकनगर जिले की हैं। ठीक है ना, तो याद रखना है आपको अशोकनगर की सारी तहसीलें। चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तहसीलें भी कई बार पूछ लेती हैं कौन सी तहसील किस जिले में नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अब एक एक करके पॉइंट उठाते हैं जहां से अशोकनगर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पहली तहसील है चंदेरी की, जहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि चंदेरी का किला बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। पूछो, आप याद रखना, इसको मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चंदेरी के किले को क्या कहा जाता है? मालवा का प्रवेश द्वार। जब उत्तर भारत में प्राचीन और आधुनिक और मध्यकाल में जितने भी राजा महाराजा हुए थे ना, जब उनको दक्षिण में प्रवेश करना होता था तो इसी किले से निकलते थे। ठीक है ना, सबसे बड़ा किला यही था। यहाँ तक कि इतना बड़ा किला गुना जिले में भी हमको देखने को नहीं मिलता है। चंदेरी का किला, चंदेरी का किला किस जिले में है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। अब चंदेरी के किले में हमको जौहरकुंड देखने को मिलता है, हवा महल, नौखंडा महल, खूनी दरवाजा, बैजू बाबा की समाधि इत्यादि हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखोगे आप सभी। ठीक है, बाबर के समय जब ये चंदेरी का युद्ध हुआ था ना, तो बाबर ने जब यहाँ पे हमला करवाया था ना, तो उसी समय से ये जौहरकुंड यहाँ पे नाम पड़ गया। ठीक है ना, नौखंडा महल नाम पड़ गया, खूनी दरवाजा नाम पड़ गया कि बहुत सारी महिलाओं ने यहीं पर क्या किया था? जौहर किया था। ठीक है, मुस्लिम दरिंद्रों से बचने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ से ये सारे नाम हमको देखने को मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे कि बैजू बावरा की समाधि भी कहाँ पर है? यहाँ पर ही है। ठीक है ना, जो नृतक के, ठीक है, बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर है? हमको देखने को मिलती है अशोकनगर के चंदेरी किले में ही देखने को हमको मिलती है। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि देखिए चंदेरी, एक तो हम अगर औद्योगिक परिदृश्य भी अगर यहाँ पे देख लें तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखोगे आप। ठीक है ना, चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका है ना पेटेंट मध्य प्रदेश सरकार ने भी करवा लिया है। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे।
नेक्स्ट आता है हमारा कदवाया गांव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप चित्र में देख सकते हैं इस प्रकार का गांव बसा हुआ है जो कि एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, ठीक है ना। कदवाया गांव किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए 11वीं-12वीं सदी का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे स्थापित है जो कि कछपटा या कछुआ वंश के राजाओं ने यहाँ पर निर्मित करवाए थे, ठीक है ना। जिन कछुआ वंश का शासक, जो कछुआ वंश का शासक है वो हमको कहाँ पर मिलता है, ग्वालियर क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो उन्हीं के राजाओं ने या शासकों ने यहाँ पर क्या कदवाया गांव में ये मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। यहीं पर चंदल मठ हमको देखने को मिलेगा। कौन सा मठ, चंदल मठ यहीं पे हमको देखने को मिलता है जो शैव संप्रदाय से संबंधित है, या शैव संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते थे, पूजा पाठ करते थे। तो कदवाया गांव कहाँ पर है, अशोकनगर जिले में है। बस आपको इतना ही याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं, तो क्वेश्चन जब डीपली पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि कदवाया गाँव के जितने ही मंदिर बने हुए किस शैली में बने हुए हैं, तो शैली का नाम आता है और उस शैली का नाम याद रखोगे आप, कच्चा पगहता शैली, ठीक है ना। कच्चा पगहता शैली में ये सारे की सारे मंदिर देखने को हमको मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखोगे। चलिए इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। करीला। करीला अशोकनगर का फेमस स्थान है, धार्मिक स्थल है, पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करीला क्या है तो याद रखोगे, सीता माता का प्रमुख मंदिर। किसका, सीता माता के मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है, याद रखोगे। यहाँ पे हर वर्ष मेला लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। करीला का मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीता माता का मंदिर है ये, ठीक है ना। साथ साथ में यहाँ पे इसी मेले में राई नृत्य बड़ा फेमस है, ठीक है ना। यहीं पर क्या किया जाता है, राई नृत्य किया जाता है, या राई नृत्य के लिए करीला गांव वेरी वेरी फेमस है, ठीक है ना, याद रखोगे। तो करीला किसके लिए फेमस है, सीता माता का मंदिर यहाँ पर है और लव कुश यहीं पर हुए थे, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है ना। चलिए तो करीला गांव के बारे में भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा धार्मिक स्थलों में, जहां से प्रश्न बनता है कि आनंदपुर साहिब धार्मिक स्थल कहां पर है। तो आनंदपुर साहिब धार्मिक स्थल याद रखोगे ईसागढ़ तहसील में। हमने तहसीलें पढ़ी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी, ईसागढ़ तहसील, ठीक है ना। तो आनंदपुर साहिब धार्मिक स्थल ईसागढ़ तहसील में, जो कि कहाँ पर आती है, हमारी अशोकनगर जिले में आती है, ठीक है ना, अशोकनगर जिले में देखने को हमको मिलती है। ये जो ईसागढ़ तहसील में आनंदपुर साहिब का जो धार्मिक स्थल है ना, वो है महाराजा परमहंस दयाल जी ने, इन्होंने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी, जिन्हें हम अद्वैत आनंद जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसकी स्थापना लगभग देखी जाए तो 1939 के आसपास की गई थी। आपको केवल यही पूछा जाए कि आनंदपुर साहिब धार्मिक स्थल कहां पर है, तो आप याद रखोगे ईसागढ़ में, और ईसागढ़ कहां पर है, अशोक नगर में है, ठीक है गाइस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको याद रखना है। साथ साथ में आपको देखिए मैं बता देता हूं, जैसे कि हमने पढ़ा है कि चंदेरी, चंदेरी में देखिए आप एक महाभारत काल में अगर चले जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शिशुपाल यहाँ का प्रमुख राजा था। चंदेरी का प्राचीन काल में क्या था, महाभारत के समय 16 जनपदों के समय शिशुपाल यहाँ का प्रमुख राजा था। ये वही शिशुपाल है जो कृष्ण की बुआ का लड़का था, जिन्होंने इसकी क्या कर दी थी, 100वीं गलती पर इनकी हत्या कर दी थी। तो ज्यादा स्टोरी पे हम जाएंगे नहीं, केवल आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट में अगर हम इसके बारे में अगर और चर्चा करें तो एक अलग अलग से जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसके प्रमुख बांध। देखिए यहाँ पे कुल अगर बांधों की बात करें तो क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो मूल बांध कहाँ पर है, तो आप याद रखोगे मूल बांध जो है अशोकनगर में है। कोच बांध कहाँ पर है, तो आप याद रखोगे जो छोटे छोटे बांध हैं, याद रखोगे फ्रेंड्स कहाँ पर हैं, जो पार्वती, बेतवा और सिंध की छोटी छोटी सहायक नदियों पर है, ठीक है ना, मोल और कोच, ठीक है ना, याद रखोगे मोल बांध और कोच बांध कहाँ पर, अशोकनगर में। यहाँ पे जो अफवाह तंत्र नदियों का है, तो नदियों में आपको याद रखना है प्रमुख नदियां यहाँ पर पार्वती, बेतवा, सिंध प्रमुख नदियां यहाँ पे देखने को हमको मिलती हैं। औद्योगिक परिदृश्य में केवल आपको यहाँ पर एक ही नाम याद रखना है, जिस जो नाम आता है हमारा कौन सा, मुंगावली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मुंगावली औद्योगिक केंद्र, ठीक है ना। सॉरी, औद्योगिक परिदृश्य में न बात करते हुए मुंगावली प्रसिद्ध है हमारा यहाँ पर खुली जेल के लिए। किसके लिए, खुली जेल के लिए प्रसिद्ध है। खुली जेल से तात्पर्य है, देखिए जब कैदी लंबे समय के बाद अंतिम समय उनका आ जाता है, 1 या 2 साल बचते हैं, तो उनको कुछ छूट दी जाती है कि ये सुधर गए हैं क्या नहीं, तो फैमिली के साथ रहने की इनको यहाँ पर क्या दे दी जाती है, इजाजत दी जाती थी। तो खुली जेल का कॉन्सेप्ट 1973 के लगभग कहाँ पर, मुंगावली में शुरू किया गया, जो मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल है। तो अशोकनगर से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स। साथ साथ में याद रखोगे
यहाँ पे दो नदियां हैं, एक है हमारी बेतवा और दूसरी है हमारी पार्वती नदी। तो बेतवा और पार्वती नदियों का जो जल विभाजक का कार्य करता है ना, वो कौन सा जिला करता है, अगर क्वेश्चन आपके लिए आ जाए तो वो करता है हमारा अशोकनगर। ठीक है ना, बेतवा और पार्वती नदी का जो जल विभाजक का कार्य करता है वो कौन सा जिला करता है, हमारा अशोकनगर करता है। ठीक है, तो यहाँ से एक केवल इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को हमको नहीं मिलते हैं। फ्रेंड्स चलिए, हमने 10 मिनट में पूरी वीडियो को कवर किया है। मैं जल्दी से जल्दी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नालंदा एकेडमी से जुड़े रहिए, इसी प्रकार के सारे की सारे जिले आपको मिलते रहेंगे।